जो शास्त्री है, प्रचार करने वाला, लोगों को टीच करने वाला है, वो भी उसके बारे में भी समझाया गया है। स्वर्ग राज्य के बारे में आप कई चीजें सीखो। देखो, यहां पर उसने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें दृष्टांतों की समझ आई? उन्होंने कहा हाँ समझ आई। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, जैसे मैं भी स्वर्ग के राज्य का क्या हूं? चेला हूं। मैं भी एक शास्त्री हूं। शास्त्री मतलब शास्त्र को बताने वाला, बातें बताने वाला, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा वो उसके समान है, उस घर के स्वामी के समान है, जो घर का स्वामी अपने घर से जो पुरानी चीजें हो जाती है ना, जैसे आज हमारे घर में भी पुरानी चीजें हो जाती है जो बिल्कुल बेकार सी हो जाती है, हमारे काम की नहीं है, उसे हम घर से क्या कर देते हैं? निकाल दें ना, नई को रखते हैं। उसने कहा शास्त्री, सिखाने वाला, उस स्वर्ग राज ऐसा भी है, वो शास्त्री ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर का जो चेला बना है उसके राज्य का, उसको भी क्या करना चाहिए? अपने घर से, अपने जीवन से गलत बातों को, गलत चीजों को निकालना चाहिए, पुरानी बातों को निकालना चाहिए, अच्छी बातों को पकड़ना चाहिए ना, और दूसरों को भी नमूना बनना चाहिए, ऐसा बनकर, ऐसा चलकर। तो ये स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु बता रहे थे, उसमें कई सारी बातें थी, लेकिन अभी इसके लिए मैं 2 वचन आपको पढ़ाऊंगा दूसरा पतरस की बुक में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा पतरस की बुक में हम जाएंगे, फिर आज आपको इसकी पूरी क्लैरिटी दूंगा मैं आज के वचन की। तो ये सबसे पहले हम इसको दूसरा पतरस उसका चैप्टर 1 का 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में पतरस आत्मा से हमें समझा रहे हैं, ठीक है। उसने कहा, पर पहले ये जान लो कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र की कोई भी वचन या भविष्यवाणी या वचन किसी मनुष्य के अपनी सोच, अपने तरीके से वो पूरा नहीं होता। हालेलुया। उसके अपने विचार से उसका मतबल नहीं होता है, क्योंकि भक्तजन परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर भविष्यवाणी करते थे, वचन देते थे, तो उनका जो मीनिंग है, जैसा उन्होंने कहा वैसा है, हमारे अपने तरीके से नहीं है। हालेलुया। क्या कहा उसने? प्रेरित पॉल ने, नहीं सॉरी, प्रेरित पीटर ने, पतरस ने इस वचन को आत्मा से हमारी समझ के लिए दिया, आत्मिक समझ के लिए। लेकिन अभी हम एक वचन और पढ़ते हैं यहां से ही, इसका 3 का 14 से स्टार्ट करेंगे, 18 तक कंटिन्यू पढ़ देंगे, ठीक है। क्या लिखा? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन सब बातों की आस देखते हो, तो जतन करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ऐसा लिखा है ना, कैसा हमने बनना है। 15 में लिखा, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, जैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना देना, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। अभी इस 2 वचनों के बाद
हम क्लैरिटी लेते हैं परमेश्वर के वचन की। क्या लेते हैं? इधर ध्यान दो, क्लैरिटी लेने क्यों जरूरी है। यहां पर ऐसे लिखा, प्रेरित पॉल ने, सॉरी, जो लिखा प्रेरित पॉल ने, उसको प्रेरित पतरस ने अपनी पत्री में उन बातों को ऐड करके एक बात समझाई कि प्रेरित पॉल ने जो आत्मा से ज्ञान लिया उसको लिखा पत्रियों में, और उसने कहा कि कुछ जो अन्य बातें पवित्र शास्त्र की है, कुछ अलग अलग बातें, तो उनका जो मीनिंग है आम है, आसान है, तो उन्हीं की तरह वो अपने तरीके से इन जो गहरे वचन है, गहरी बातें, उनका मतलब अपने तरीके से बनाते हैं, खींच तान कर, और अपने विनाश का क्या बनाते हैं? कारण। इस वचन को मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का राज्य जो है, उसमें परमेश्वर ने क्या बताया अपने राज्य में क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें ये पता नहीं है अच्छे से, तुम्हें इसका ध्यान नहीं है, तुम्हें इसकी समझ नहीं है, जैसे चेलों से यीशु ने बात की कि जो मैंने परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांत दिए, उसने चेलों को कहा क्या तुम्हें समझ आई? यीशु भी ऐसे बात कर रहे हैं, मैं भी तुमसे बात करता हूं, तुम्हें समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी बड़ी समझ आई। कई लोग ऐसे बोलते हैं, बोलो नहीं भी आई, नहीं भी कुछ कर रहा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो अच्छी बात है, आप जो अंगीकार कर रहे हो, लेकिन उसको ध्यान से करना है। बस उठना, आगे चले गए, ये मतबल नहीं है। यहां मतबल बड़ा है, कीमती है, संगति कीमती है, वर्ड कीमती है, और तुम्हारा जीवन कीमती है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया। इसे बचाना है, उद्धार पाना है, स्वर्ग जाना सबसे कीमती है। तुम्हारी चंगाई, दुनिया में डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करते, लोग ठीक हो जाते हैं, कई कई बाबा अपनी जादू टूने शक्ति से भी कुछ समय ठीक कर देते हैं। चंगाई तो दुनिया में भी हो जाती है, इधर तो सबसे बड़ी होती है। बोलो, जो बाबा टूने टाने से, अपने जादू टूने से नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर की ताकत करती है, वो भी बल के साथ, सामर्थ के साथ। हालेलुया, सामर्थ के साथ। लेकिन यहां विषय जो हम समझ रहे हैं वो बड़ा है, वो है परमेश्वर के राज्य को आज दुनिया में प्रभु के लोगों में कुछ इस तरीके से भी बताया जा रहा है जैसे उनका मन है, जैसे उनका दिल है, अपना तरीका है, लेकिन उसका विनाश का कारण बन जाएंगे अगर उसकी हमें सही समझ नहीं है। तो आज एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, गलातियों की पुस्तक में, ठीक है?